मूवी देखी आपने? बिल्कुल देखिए, कैसी लगी आप? बेहतरीन। लोगों का कहना है कि काल्पनिक है। संभाजी महाराज भी काल्पनिक हो गए इनके लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज भी काल्पनिक होंगे। मैं तो कहता हूँ औरंगजेब को क्यों नहीं काल्पनिक घोषित करते ये लोग। ये तो बताया गया महान है भैया, 1600 ईस्वी में उसने ये युद्ध लड़ा, वो जीता, वो युद्ध लड़ा, वो जीता, लेकिन वो युद्ध कैसे लड़ा और कैसे जीता, छल कपट भी तो उसमें पढ़ाओ। एनसीईआरटी की किताबें कौन लिख रहा है, कौन स्कूलों में भेज रहा है? ये कांग्रेस की सरकार रही था भाई। गांधी जी लिख रहे हैं सर, किताबें राहुल गांधी लिख रहे हैं। मेरे को तो लगता है आप लिख रहे होंगे, मुझे तो लग रहा है आप लिख रहे होंगे, तभी भोखला उठे। औरंगजेब अपने पुश्तों का गला काट के ताज पहना। औरंगजेब के ना तो इनके दादा थे ना परदादा थे औरंगजेब के टाइम में, ना मैं था ना मेरे दादा थे ना मेरे परदादा। तो कांग्रेस ने कैसे लिख दिया? तो क्या मानने से इनकार करते हो कि आपके दादा परदादा नहीं था, उनके बिना ही आपके पिताजी आ गए थे? पूछिए। हम तो कहते हैं कि अगर शिव ना होते तो कैलाश ना होता, राम ना होते तो हनुमान जैसा दास ना होता, सूर्य ना होता तो प्रकाश ना होता, कांग्रेस ना होती तो इतिहास का इतना बुरा हाल ना होता। अब इनसे पूछिए औरंगजेब महान है तो वो क्यों महान है, ये भी तो बताओ। ये जितनी ताजमहल इसको भी तोड़ो, लाल किला को तोड़ो, कुतुब मीनार को तोड़ो। जब उनके नाम से नफरत है, इनका चीजों से भी नफरत होना चाहिए। किसी ईसाई ने इस देश में आके बोला कि अंग्रेजों ने बनाया था इंडिया गेट, ये हमें दे दो। क्या कहेंगे छावा मूवी? अरे गलत है वो तो, क्या गलत है उसमें? सब गलत है। क्या सब गलत है? मैंने देखा ही नहीं है रियल, देखा ही नहीं और आप क्या दिए गलत है? गलत है जो गलत है। इतिहास पढ़ा होगा आपने? मैं नहीं पढ़ता उसने। किसका? आपको कैसे पता है इतिहास में क्या हुआ? मूवी का? ये इतिहास बाबर जहांगीर के बारे में पढ़ा है, जहांगीर के बारे में पढ़ा है, बाबर के बारे में पढ़ा है। पानीपत कब हुआ था सुनो, वही तो बता लो, तुम्हारे ही बात सुन ले यार। बहादुर शाह जब्बार का कहाँ भाग गए? इनको बहादुर शाह जब्बार के बारे में नहीं पता, पानीपत के बारे में नहीं पता, 1856 में 57 में जो युद्ध हुआ था इनको वो नहीं पता। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं आगे? ये किन मुगलों के बारे में बात कर रहे हैं आप? जब इनको अपना खुद का इतिहास नहीं पता तो हम कैसे सपोर्ट करें इन चीजों को? पहली बात, छावा मूवी टेक्स्ट फ्री होना चाहिए और सभी जनता को पता होना चाहिए छावा मूवी के बारे में। क्या कहेंगे भैया, छावा मूवी देखी आपने? बिल्कुल देखिए, कैसी लगी आप? बेहतरीन। क्या उसमें आपको देखने को मिला और जो हिस्ट्री दिखाई गई है आपको लगता है वो सिमिलर है? बिल्कुल मैम, पहले अच्छी गया था जब हम देखते थे बाला साहब ठाकरे साहब, उसके बाद उद्धव साहब ठाकरे साहब, तो हमें होता था शायद छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ये भी मतलब महाराष्ट्र के लिए कुछ किए होंगे, मराठों के लिए कुछ किए होंगे, तो वो था। लेकिन ये भी मतलब वही सरप्राइज निकला, वही काला इतिहास हमारे सामने दिखाया गया। जैसे मैंने जब 4 साहिबजादे मूवी देखी थी ना, तब मैंने देखा था उसके अंदर 4 साहिबजादों का क्या योगदान था सनातन धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह साहिब का क्या योगदान था सनातन बचाने के लिए, वजीर खान के विरुद्ध, क्योंकि वो भी सनातन धर्म खत्म कर रहा था, धर्म रूपांतरण करा रहा था, और उसकी भी प्रताड़नाएं मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ थी, तो हम सोच सकते हैं। तो उसने एक रोंगटे खड़े करे थे, और एक ये जो पिक्चर आई छावा, इसने बताई सच्चाई कि भैया जी ये मूवी जो थी, ये औरंगजेब जिसको आज महान बताया जाता है ना हमारी किताबों में, हर जगह के अंदर बोर्ड उनके नाम की, सड़कें उनके नाम की, तो हर बंदा सोचता है शायद ये बहुत अच्छे मतलब काम किए होंगे। लोगों का कहना है कि काल्पनिक है। देखिए काल्पनिक क्या चीज, अगर काल्पनिक है तो फिर पूरी पिक्चर वो काल्पनिक साबित करो। संभाजी महाराज भी काल्पनिक हो गए इनके लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज भी काल्पनिक होंगे। मैं तो कहता हूँ औरंगजेब को क्यों नहीं काल्पनिक घोषित करते ये लोग? हाँ बिल्कुल, आप औरंगजेब को काल्पनिक घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। बाबर की शायद पुस्तकों का जो नाम लोग सुनते हैं। एक बात बताइए, हमें बताया जाता है महान है, ये तो बताया गया महान है भैया, 1600 ईस्वी में उसने ये युद्ध लड़ा, वो जीता, वो युद्ध लड़ा, वो जीता, लेकिन वो युद्ध कैसे लड़ा और कैसे जीता, छल कपट भी तो उसमें पढ़ाओ। उसने कितने हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करे वो भी तो पढ़ाओ। उसने कितने राजाओं के गले काटे ये भी तो बताओ। उसने कितने हिंदुओं को प्रताड़नाएं दी ये भी तो बताओ। ये इतिहास तो हमने छुपा दिया, लेकिन ये बता दिया भाई पानीपत का युद्ध वो जीत गया था, दूसरी जगह का युद्ध वो जीत गया। इसने इतिहास छुपा दिया। कांग्रेस की सरकार किसके पास थी आप बताइए? अरे सर आप 1680 में पैदा हुए, 1680 में कांग्रेस की सरकार थी जो इतिहास छुपा दिया गया है। एक बात बताइए, जब हम स्कूल गए एजुकेशन में हमें पढ़ाया गया, एनसीईआरटी की किताबें कौन लिख रहा है, कौन स्कूलों में भेज रहा है? ये कांग्रेस की सरकार रही था भाई। गांधी जी लिख रहे हैं सर, किताबें राहुल गांधी लिख रहे हैं। मेरे को तो लगता है आप लिख रहे होंगे, सोनिया गांधी लिख रही है। मुझे तो लग रहा है आप लिख रहे होंगे, तभी भोखला उठे। आप एक चीज बताइए, 4 साहिबजादे मूवी बनी, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, इन छोटे छोटे साहिबजादों को वजीर खान ने दीवार में चुनवाने का काम किया। क्या ये इतिहास गलत है? मतलब आप ये yes or no करिए, इफ्वट मत करिए, आप यस और नो कीजिए। मेरी बात
1680 का इन्होंने ये इतिहास तो सुन लिया कि सबको दीवारों में चुनवाया गया, और इन्हें ये भी पता कि कांग्रेस ने लिखा 1680 में कांग्रेस थी। वो तो इतिहासी किताबों ने कि आपको क्या लगता है छावा मूवी में जो दिखाया गया है वो काल्पनिक ये तो काल्पनिक है, पूरी तरीके से? मूवी हर काल्पनिक होती है मूवी। अच्छा काम बता दे इनको, बोलिए औरंगजेब का एक दो अच्छे काम बताइए, उदाहरण कि हमारी आत्मा जाग जाएगी, इतना अच्छा आदमी था वो, कोई एक अच्छा उदाहरण दीजिए। तो कांग्रेस का 1680 कांग्रेस का 16 सवाल छावा पे है, औरंगजेब की कहानी 1680 में कांग्रेस की बात हो रही है। अरे सर आप चल रही है छावा मूवी की, जिसमें शिवाजी के बेटे की कहानी चल रही है। 1680 में कांग्रेस की बात चल रही है। शायद हम जाग जाए, शायद हमारी आत्मा तृप्त हो जाए सुन के कि भैया औरंगजेब ने ये अच्छा काम भी किया था। आप एक उदाहरण दीजिए हमें, छोड़िए कांग्रेस को 1680। कांग्रेस में 1680 में सब लिखवा दिया, तो वही बताए ना उदाहरण इसका। 1680 का इतिहास लिखा गया, इतिहास की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे। अब आपके दादाजी को आपने नहीं देखा था तो इट मीन्स ये नहीं है आपके दादाजी नहीं थे, आपके पिताजी ने बताया होगा कि तुम्हारा दादा ये था, उसका नाम ये था और मैं उसकी औलाद हूँ और मेरी औलाद तुम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतिहास के ऊपर सवाल। औरंगजेब अपने पुश्तों का गला काट के ताज पहना। औरंगजेब के ना तो इनके दादा थे ना परदादा थे औरंगजेब के टाइम में, ना मैं था ना मेरे दादा थे ना मेरे परदादा थे। तो आपके तो दादा तो कांग्रेस ने कैसे लिख दिया? थे, तो क्या मानने से इनकार करते हो कि आपके दादा परदादा नहीं था, उनके बिना ही आपके पिताजी आ गए थे? पूछिए, उन समय तो हमारे जी परदादा थे, हम नहीं थे, तो आप क्या मानने से? आप सीधा जवाब। तो इनके दादा ने बताया, परदादा ने बताया कि कांग्रेस ने लिखा है। किताबों में लिखा है यार, गूगल कर लो, हिस्ट्री आ जाएगी यार। आ जाओ किताबों पे आ जाओ, किताबों का पढ़ावा सही मानते हैं तो फिर ये गलत। आप बताइए, किताबों का हम नहीं माने, गूगल का हम ना माने, इतिहास का हम नहीं माने, तो किसका माने? आप बताइए, आपकी बातों का। ये किताबों का मानना है तो 2 दूनी 4 होता है, ये क्यों मानना है फिर? ये तो मैं तो इतिहास भी मान रहा हूँ, आप नहीं मान रहे, आप नहीं मान रहे इतिहास। आप बताइए, हम तो कहते हैं कि अगर शिव ना होते तो कैलाश ना होता, राम ना होते तो हनुमान जैसा दास ना होता, सूर्य ना होता तो प्रकाश ना होता, कांग्रेस ना होती तो इतिहास का इतना बुरा हाल ना होता। सच्चाई है। कह रहे हैं छावा में गलत दिखाया गया है, किताबों में आपने औरंगजेब के बारे में पढ़ा होगा, क्या लगता है क्या पढ़ा? मैं मैडम कुछ नहीं कहना चाहता, ये कह रहे हैं किताबों में गलत लिखा है कांग्रेस ने। क्या पढ़ा उसमें? औरंगजेब में तो 2 दूनी 4 भी लिखा, तो वो गलत मानो ना फिर। आप बताइए ना कि औरंगजेब अगर आपको छावा में गलत लग रहा है तो इसमें क्या सही है असली है? वो उन्होंने करा, मैं तो इतिहास पे जाता ही नहीं, मैंने इतिहास पढ़ा ही नहीं। महत्वपूर्ण ही नहीं जिंदगी जी रहा हूँ, वो उस चीज को देखो। क्या वो महत्वपूर्ण नहीं? जो बीत गया वो तो बीत गया, आज की जिंदगी में सोचो ना, आज क्या कर रहे हैं मोदी जी। आज रहा वो जनता को जानने की जरूरत नहीं है। उसे क्या जानना है? संविधान में जो मोदी जी कह रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं, समझिए, मैं प्रभु श्री राम की पूजा रोज करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता प्रभु श्री राम जी कब आए, 14 वर्ष का वनवास उनको क्यों हुआ, क्या कारण था, माता सीता भी उनके साथ गई, लक्ष्मण जी भी साथ गए, लक्ष्मण जी किसका अवतार लेकर के आए, माता सीता किसका अवतार थी, ठीक है, और ये जो ताड़का वध हुआ ये क्यों हुआ, मतलब इस इनमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ पूछना शुरू कर दूंगा। अब इनसे पूछिए औरंगजेब महान है तो वो क्यों महान है, ये भी तो बताओ। सीधा सवाल है, क्यों महान है, बस इतना। तो इनसे पूछिए जो किताबों में लिखा है, तो औरंगजेब बुरा क्यों है? इसी पे अटक के सवाल है कि औरंगजेब क्यों महान? तो आप बताइए, औरंगजेब क्यों महान? आप बता दीजिए बेहतर तरीके से। को नाम से नफरत है ना, नाम से नफरत है, मसला जैसा तो ये अकबर रोड है। सुन लीजिए मैडम, सवाल बस इतना है। कर रहा है ऐसा चीजें, मैं तो अगर उनके नाम होना नहीं चाहिए हमारे देशों में, उनकी चीजें भी नहीं होना चाहिए यहाँ। ये जितनी ताजमहल इसको भी तोड़ो, लाल किला को तोड़ो, कुतुब मीनार को तोड़ो। जब उनके नाम से नफरत है, इनका चीजों से भी नफरत होना चाहिए, हमारे देश में रहना नहीं चाहिए। सुन लीजिए, अंग्रेजों से नफरत है नहीं है, हमारे देश में जुल्म करके गया। आपका क्या नाम है, हावड़ा ब्रिज को भी तोड़ो, अंग्रेजों ने बना के गया मैडम, उसको भी तोड़ो। ये बात तो कुछ साफ कर। इसका जवाब देखिए, हमारे भारत के अंदर ईसाइयों ने गेटवे ऑफ इंडिया भी बनाया, ईसाइयों ने पहली संसद भवन भी बनाई, ईसाइयों ने इंडिया गेट भी बनाया, लेकिन किसी ईसाई ने इस देश में आके बोला कि अंग्रेजों ने बनाया था इंडिया गेट, ये हमें दे दो। गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनाया था, हमें दे दो। पहला संसद भवन अंग्रेजों ने बनाया था, ईसाई थे, हमें दे दो। लेकिन ये मुगल के लोग कहते हैं लाल किला हमें दे दो। मुगलों मुसलमान, एक मिनट,
मुगलों मुसलमानों ने बनाया, ये मुगलों ने बनवाया, किसी मुसलमान ने कह दिया हमें दे दो ये मुगलों की जगह है? किसी ने किया है? किसी ने कहा है? बे भाई हमें मुगलों से क्या मतलब, अब तो सारा मोदी जी के पास है। मतलब जो था वो था। तो हमने कब कहा, ये मियाँ जी कह रहे हैं ना उतार दो उतार दो उतार दो, ये कह रहे हैं ना तोड़ दो, क्यों तोड़ दे? महाराजा रंजीत सिंह का भी राज रहा यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो ये तो सत्ता है, ये तो भारतीय धरोहर है। बात है, अंग्रेज मुगलों ने क्या बनाया? लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल बना के छोड़ के चला गया। अंग्रेजों ने जितना रेत, अरे सुन के भगाया, छोड़ के जाएगा वो, छोड़ के जाएगा, लठ मार के भगाया उनको। साफ तौर पे ये सुनिए आपने जनता की राय जो लगातार दिल्ली में नाम बदलने का सिलसिला जारी है कि अलग अलग जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, सबको लेकर जनता से हमने बातचीत की। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर